भारत का प्रोजेक्ट जीरो वाटर बना पाकिस्तान के लिए जल संकट का कारण। घुटनों पर आया इस्लामाबाद, मुस्लिम देशों से लगाई गुहार। तुर्की में बुलाई गई आपात बैठक, पाकिस्तान की झोली में सिर्फ अपीलें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। सिर्फ 35 दिन का पानी शेष है। वहीं भारत के पंजाब और जम्मू कश्मीर के वो इलाके जहां कभी एक एक बूंद को तरसा जाता था, आज हरे भरे खेतों से लहराते दिख रहे हैं। ये कोई स्क्रिप्टेड फिल्म नहीं, बल्कि वो सच्चाई है जिसे भारत ने धरती पर साकार कर दिया है। खानपुर डैम, जिसे पाकिस्तान की जीवन रेखा माना जाता है, अब मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। डैम में पानी का स्तर अब डेड लेवल से केवल 25 फीट ऊपर है और जो पानी बचा है वह केवल 35 दिनों तक इस्लामाबाद रावलपिंडी की प्यास बुझा सकता है। डैम में इनफ्लो है 82 क्यूसेक, जबकि आउटफ्लो 235 क्यूसेक, यानी हर दिन पानी घट रहा है, संकट बढ़ रहा है। सरकार हड़बड़ाई हुई है, मीडिया में कोहराम मचा है, चेतावनी दी गई है। यदि एक सप्ताह में बारिश नहीं हुई तो खेती के लिए पानी बंद किया जाएगा और शहरों में पानी राशनिंग से मिलेगा, वह भी टैंकर या लाइन में लगकर। पर क्या यह सब केवल मौसम की देन है? बिल्कुल नहीं, सच्चाई उससे कहीं बड़ी है। यह नतीजा है भारत की दशकों पुरानी दरियादिली को बंद करने के ऐलान का। भारत अब अपनी नदियों का पानी पाकिस्तान को देना बंद कर चुका है। यह वही पानी है जिस पर भारत का संवैधानिक अधिकार था, लेकिन सियासी सौहार्द के नाम पर पाकिस्तान को बहा कर दिया जाता रहा। अब भारत ने अपने हक पर नियंत्रण कर लिया है। साल 1960 की सिंधु जल संधि के तहत भारत को रावी, सतलुज और ब्यास नदियों पर पूर्ण अधिकार मिला था, लेकिन संसाधनों की कमी से इनका सदुपयोग न हो सका और हजारों क्यूसेक पानी पाकिस्तान को जाता रहा। अब भारत ने तकनीक, इच्छा शक्ति और रणनीति के बल पर इतिहास बदल दिया है। मिशन जीरो फ्लो टू पाकिस्तान, इस नाम से शुरू हुआ भारत का जल प्रतिशोध। इसका सबसे बड़ा अस्त्र बना शाहपुर कंडी बैराज। रावी नदी पर बने इस प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। दशकों से अटका प्रोजेक्ट मोदी सरकार ने प्राथमिकता पर लेकर पूरा किया और अब वह पानी जो पाकिस्तान में मुफ्त बहता था, भारत की फसलों और बिजली में बदल रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा इलाकों की जमीन जो कभी बंजर थी, अब सोना उगल रही है। बिजली उत्पादन के माध्यम से यह प्रोजेक्ट देश को ऊर्जा भी दे रहा है, यानी अब भारत अपने संसाधनों से अपने भविष्य को मजबूत कर रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है, खानपुर डैम के सूखने और भारत की जल नीति का क्या संबंध है? यह डैम भले हारो नदी पर बना हो, जो सिंधु में मिलती है, पर भारत की वाटर स्ट्राइक ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर दोहरी चोट दी है। एक तरफ भारत ने अपने हिस्से का पानी रोककर पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से चोट दी, तो दूसरी तरफ वहां की खराब पर्यावरणीय नीतियों ने हालात और बिगाड़ दिए। अब हालत यह है कि पाकिस्तान सरकार उलझन में है, भारत के फैसलों से निपटे या कुदरत के कहर से। डरे हुए पाकिस्तान ने अपना पुराना खेल शुरू किया, मुस्लिम देशों की शरण में जाना। विदेश मंत्री और आर्मी चीफ तुर्की पहुंचे और 57 इस्लामिक देशों की ओआईसी बैठक में भारत पर आरोप लगाए। कहा कि भारत ने सिंधु जल संधि तोड़ी है। ओआईसी ने भी एक रूटीन प्रस्ताव पारित कर दिया, जिसमें भारत से संधि का पालन करने को कहा गया। वही पुराना राग कश्मीर का मुद्दा, मुसलमानों के अधिकार वगैरह वगैरह। लेकिन फर्क क्या पड़ा? भारत का जवाब स्पष्ट था, यह द्विपक्षीय मामला है। हम अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, संधि का उल्लंघन नहीं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव को नजरअंदाज करते हुए बता दिया कि 21वीं सदी का भारत झुकेगा नहीं। ओआईसी जैसे संगठन जो दशकों में फिलिस्तीन, यमन, सीरिया के लिए कुछ न कर सके, वो भारत को क्या रोकेंगे? सच्चाई यह है कि कई मुस्लिम देश अब भारत के साथ व्यापार और रक्षा समझौते करना चाहते हैं। अब बात आती है उस डर की जिसने पाकिस्तानी सेना को विदेश मंत्री के साथ तुर्की भेजा। भारत के हर फैसले से पाकिस्तान घबरा रहा है, क्योंकि उसे अंदेशा है कि अगर पश्चिमी नदियों पर भी भारत ने डैम बना लिए तो उसका पानी पूरी तरह भारत के नियंत्रण में आ जाएगा।
भारत अब सतलुज रावी के पानी को राजस्थान तक ले जाने के लिए नहरें बना रहा है और पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स तेजी से बना रहा है, जो संधि के अंतर्गत पूरी तरह वैध हैं। पाकिस्तान को अब हर तरफ से हार का सामना करना पड़ रहा है। पानी की मार, राजनीतिक बेबसी और अंतर्राष्ट्रीय उपेक्षा। तो क्या भारत ने सही किया? क्या अपने संसाधनों पर नियंत्रण कर भारत ने अपने राष्ट्रहित की रक्षा की? क्या ओआईसी जैसे संगठनों को भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का कोई अधिकार है? क्या पाकिस्तान की हालत उसकी अपनी गलतियों की देन नहीं है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।